हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीडीपी और पेडागोजी में आता है सीटेट में, वो है भाई लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक। ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है यानी अधिगम अक्षमता यानी सीखने में जो कठिनाई हो रही है, इस टर्म को क्वाइन किया था सैम्यूल कर्क ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक एक करके हम सभी को समझते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य, पढ़ने में आती है दिक्कत। 100 को वॉज पढ़ना, अक्षर नाचते हुए से नजर आते हैं, जो कि आपके ईशान जो थे आपकी तारे जमीन पर मूवी में, तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया विकार था जिसको आमिर खान ने ठीक किया। फिर डिसग्राफिया, ग्राफ चित्र जैसा है ना, ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें डिसग्राफिया में भाई लिखने में दिक्कत है जिसको हिंदी में लेखन वैकल्य कहते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, मैथ्स, गणना। डिसकैलकुलिया, गुणन वैकल्य। डिसफेजिया यानी बोलने में दिक्कत। अफेजिया बिल्कुल भी ना बोल पाना। डिस यानी दिक्कत है, बोलने संबंधित कठिनाई। डिसप्रेक्सिया, पी से प्रेक्सिया, पी से फिजिकल, यानी कि आपका शारीरिक कौशल संबंधित विकार, यानी कि मूवमेंट्स पे कंट्रोल वगैरह नहीं होता। इसको हम DCD, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिसमॉर्फिया, भाई इसमें क्या होता है, मॉर्फ यानी फॉर्म। इसमें लगता है बंदे को कि भाई मेरे शरीर में बहुत कमी है, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरे मुंह पे ये है, मेरे वो है, तो वो अपने अंदर ढूंढता रहता है कमियां। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम अपने अंदर अपने अपीयरेंसेस में जो फ्लॉज कमियां हैं उनको ढूंढने में लगा रहता है। ठीक है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है ये। फिर आ गया डिस्थीमिया। डिस्थीमिया आपका लगातार चलने वाला डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, माइल्ड, बट इसका लंबा अगर ये दौर पे रहता है तो ये तनाव संबंधी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिसअर्थिया, भाई ये अब की बार सीटेट में बहुत आ रहा था। तो डिसअर्थिया, डिफिकल्टी इन अर्थिया, अ से आर्टिकुलेशन यानी बोलने में। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल होता है, नर्व तंत्रिका संबंधी है। डिसफोनिया क्या है फिर, तो वो यहाँ पे वोकल कोड जो होते हैं ना, लैरिंग्स जो है आपका, उसमें दिक्कत। डिसऑर्डर्ड साउंड प्रोडक्शन, यानी कि आपका उचित ध्वनि उत्पत्ति नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ आपके लैरिंग्स में जो है वो उसके कारण उसमें दिक्कत हो रही है। अब दो और आपकी टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हालांकि वो लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आती मगर वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि लर्निंग पे इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों विकारों का प्रभाव पड़ता है। एक है आपका ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता। ठीक, स्वलीनता जो है उसके अंदर अपने में खोया खोया रहना, दूसरे से अंतरक्रिया ना करना, रिपीटेड एक काम को बार बार दोहराते रहना। ठीक है, हेरिडिटी के कारण ये हो जाता है। ठीक है, और कुछ वर्ष के बाद बच्चे के अंदर समझ में आता है अरे ये तो ऑटिस्टिक है। तो सामाजिक परिस्थितियों में परेशानी। ठीक है, ट्रांजिशंस, यानी कि बार बार उनके दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, वो नहीं करनी चाहिए। लगातार नींद की समस्या, अपर्याप्त आवेग नियंत्रण, संवेगों को समझने में दिक्कत क्योंकि दूसरे से सामाजिक संप्रेक्षण ही नहीं करते, आंख ही नहीं मिलाते, बात ही नहीं करते। असामान्य रुचियों से लगाव, एक चीज को बार बार करे जा रहे हैं। विकासात्मक अधिगम देरी होती है इसके कारण। अधिक या न्यून संवेदनशीलता, रोशनी, आवाज, छूने या स्वाद को लेकर। संप्रेक्षण, कम्युनिकेशन में दिक्कत, इसको हम यूज कर सकते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। एक तकनीक है जिसमें एक पिक्चर उसके साथ शब्द और बार बार जोड़ के फिर बच्चा जो है बेटर तरीके से थोड़ा पढ़ सकता है, ऑटिस्टिक बच्चा। और इसको हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। व्यवहार और अनुक्रियाओं का दोहराव। एक और होता है, वो होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान अभाव, अतिक्रियाशीलता विकार। इसमें अगर हम देखें भाई ध्यान नहीं लगता, टिक कर ना बैठ पाना। ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी यानी आवेग एकदम से। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को भूल जाना क्योंकि ध्यान तो लग नहीं रहा है, एक कार्य से दूसरे कार्य की तरफ जाना बिना पूछा, बिना पूरा करे। ठीक है, तो ध्यान से नहीं बैठ पाने, जो ऐसे बच्चे हैं उनको हाइपर एक्टिव भी बोल देते हैं, वो ADHD। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसके ग्रस्त हैं। अब कर क्या सकते हैं उनके लिए, बच्चे का एक बड़ी बना सकते हैं, साथ ही जो उसको हेल्प करे उसके साथ रहे सारा टाइम, है ना। आप इन अटेंशन पे ध्यान दीजिए कि बच्चा किन किन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। एक असाइनमेंट एक समय पर बच्चे को करने दे ताकि एकदम से उसके पर वर्कलोड ना हो, और उसके पीछे मत पड़िए कि
इतने टाइम में पूरा करना है। ठीक है, आप छोटे भागों में बांटकर बच्चे के साथ काम कीजिए, स्पष्ट क्लियर सटीक इंस्ट्रक्शंस दीजिए। सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं और धीरे धीरे बच्चा जो है उसमें बेटर जो है इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ध्यान अभाव एवं अति क्रियाशीलता विकार। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राघवी ने जयपुर जाने के लिए, ठीक है, ये है भाई, सीखने की वह अक्षमता जो वाग ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है। ठीक है, पहचान नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? तो भाई वो कहलाएगा आपका कि आप पहचान नहीं पा रहे कि ये चीज़ है, तो पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने की दिक्कत है, तो पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिस आफिया कुछ नहीं, अफेजिया बोलने बिल्कुल ना बोल पाना, डिसलेक्सिया क्योंकि क्या हो रहा है, वाग ध्वनियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये प लिखा है, ठीक है, ये म लिखा है, तो पढ़ने की दिक्कत है, गन्ना की यहाँ कोई बात नहीं है। तो ऐसी बढ़िया वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।